लीजिए दोस्तों, फिर से आ गया हिडनबर्ग का भूत। हिडनबर्ग जो कि आपको याद होगा पिछले साल अडानी के शेयर में काफी शॉर्ट सेल करके पैसा बनाया था। एक रिपोर्ट फैला के कि अडानी ने मैनिपुलेट किया है बहुत सारे स्टॉक्स को, अपने ग्रुप स्टॉक्स को। इसकी वजह से काफी ज्यादा अडानी शेयरों की पिटाई भी हुई थी, जांच भी बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी जांच का उसमें काम किया था, सेबी ने भी किया था, है ना। तो अब जो अभी लेटेस्ट मामला है ना, वो अब कोटक बैंक को ले जाया गया। बेचारा आज 5% डाउनफॉल हो गया कोटक बैंक। अब हिडनबर्ग क्या बोल रहा है ये समझे। पहले आप समझिए कि हिडनबर्ग है क्या। हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर संस्था है जो यूएस में है, अमेरिका में। उसका काम है सेल को शेयर को गिरा के पैसा कमाना, क्योंकि वो ऊपर से बेचता है, नीचे आके कवर करता है। गिरेगा कोई शेयर तभी जब भाव चढ़ा हुआ हो, या उसमें कोई अच्छी खबर ना हो के अगर सब कुछ अच्छा हो तो उसको अचानक से ऐसा टर्न कर दो खराब खबरों में, ताकि लोग डर जाए, पैनिक हो जाए और वो सेल धराशायी हो जाए शेयर, और वो अपना फिर नीचे से कवर करके पैसा बना लेगा, क्योंकि उसने ऊपर से शॉर्ट किया तभी वो कुछ न्यूज़ों को फैलाता है। अब कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। तो लेटेस्ट क्या है, सही गलत वो सरकार जांचेगा, वो कोर्ट जांचेगा, हम लोग नहीं, हम लोग बस न्यूज जो आता है उस पर बात कर रहे हैं। तो न्यूज क्या है। न्यूज है कि भैया, बोलता है हिडनबर्ग कि कोटक महिंद्रा, उन्होंने दावा किया, कोटक महिंद्रा बैंक जो है का दावा है कि अडानी के खिलाफ, ध्यान सुनिए, कोटक बैंक ने अडानी के खिलाफ सट्टा लगाने के लिए एक ऑफशोर फंड का निर्माण किया, एक थर्ड फंड का निर्माण किया अलग से। उस फंड का नाम रखा, और उसका देख रेख भी किया। सबसे भी बड़ी बात की, निर्माण ही नहीं किया बल्कि उसको चलाया भी। किसने? कोटक बैंक ने एक फंड का निर्माण किया अडानी पोर्ट के उस फॉल को कैश करने के लिए, उस चीज को भुनाने के लिए। और उस फंड का नाम रखा के इंडिया अपॉर्चुनिटी। क्या रखा फंड का नाम कोटक महिंद्रा बैंक ने? के इंडिया अपॉर्चुनिटी, के फॉर कोटक। ऐसा जिसमें बोल रहा है कि के जो है कोटक से छुपाया गया है, ठीक है। उसका नाम सिर्फ रखा गया KMIL, कोटक महिंद्रा, है ना, इस तरह से करके इंडिया, और कुछ इस तरह पूरा नाम था कोटक के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। और उसका इस्तेमाल किया, उसमें उसका पैसा उससे लगाया, अडानी पोर्ट को शॉर्ट सेल किया, उसमें मजा लिया और पैसा खूब छाप दिया। और यही नहीं, हिडनबर्ग ये भी कह रहा है कि भैया जो सेबी है आम जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ बड़े लोगों को रक्षा करती है, सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को रक्षा के लिए बना है सेबी। खैर ये चीज तो हम लोग भी कभी कभार बोल लेते हैं, लेकिन हम लोग की बात नहीं पहुंच पाती है ऊपर तक। नहीं तो उनका बस क्या बात पहुंचेगा। सेबी का भी अपना स्ट्रक्चर है, काम करने का अपना तरीका है, उसको जो अच्छा सही गलत लगता है वो उस हिसाब से करता है। लेकिन वो भी तो हम ही लोग के लिए बने हैं, हितों की रक्षा के लिए, बात समझ रहे हैं। छोटे ट्रेडर, छोटे निवेशकों की हितों की रक्षा के लिए किस तरह के हित तो आप जान ही रहे। तो उनका कहना है कि भैया हिडनबर्ग जो कह रहे हैं, हिडनबर्ग बोल रहे हैं कि भैया ये जो है सेबी है ना, आम आदमी के लिए तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के, बड़े बिजनेसमैन के प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि कोई उसको उंगली ना कर सके, कोई उस पर उंगली ना उठा सके। कोटक, उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं, वो खुद 2017 ईस्वी में, 2017 ईस्वी में एक सेबी ने एक कमिटी बनाया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटी, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटी। उसको लीड किया था स्वयं उदय कोटक जी ने, जो कि 2017 में सेबी ने बनाया था, उनका ये हेड थे, शायद लीड किया था। तो सेबी कह रहा है कि भाई ये सर, वो हिडनबर्ग कह रहा है कि ये तो भाई उन लोगों को बचाने के लिए सेबी हमेशा काम करता रहता है। अब सोचिए कि जो कोटक महिंद्रा बैंक आज गिर गया 5%, बेचारा 2.5% पे फिर आके संभला है, किसी तरह से जाके जो है संभला है। तो अगर ये बात सही होगा तो इसका हो सकता है और भी पिटाई हो जाए। ये तो खैर न्यूज में पता चलेगा, कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा, जो भी पता चलेगा अलग बात है, वो खबरें आती रहेगी जैसे जैसे वो अपडेट हो जाएगी कि सही में इसने कोई फंड बना के, ऑफशोर फंड बना के, क्या उस चीज को, उस मौका को कैश किया था इसने कि नहीं। और क्या बोलता है हिडनबर्ग कि भैया जी, उसके ब्लॉग पोस्ट पे जाएंगे ना हिडनबर्ग के, तो वो बोल रहा है कि उन्होंने शॉर्ट से, सिर्फ अडानी के शॉर्ट से 4.1 मिलियन डॉलर कमाया। कितना? 4.1 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया। और जबकि खुद उनका, यानी कि इनका, कोटक साहब का यूएस बॉन्ड्स पर बहुत छोटा सा, लगभग लगभग $31,000 का ही प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अडानी पर
$4.1 मिलियन का मुनाफा उन लोगों ने कमाया सेलिंग में पार्टिसिपेट करके, यानी कि माल को पूरा डंप किया गया। ये हिडनबर्ग साहब बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, ये बात आपको पता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि भैया ठीक है, अडानी पर अभी हमारे माननीय नेतागण, जिसमें कि आपके राहुल गांधी साहब हो गए और भी बड़े बड़े लोग हो गए, अधीर रंजन साहब हो गए, ये सब भी कह रहे थे कि भाई जांच कराइए, जांच कराइए। तो सेबी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, अलग से कोई जांच पांच ना होगा। सेबी ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अलग से कोई जांच पांच अडानी ग्रुप पर नहीं होगा। कोई जांच होगा, जो सेबी कर रहा है जांच वहीं तक सीमित रहेगा। कोई तीसरा चौथा कमेटी नहीं बनने वाला है। सेबी काफी है उसका जांच करने के लिए। सेबी का काम है, सेबी जांच कर लेगा, क्यों टेंशन दे रहे हो, है ना। अच्छा गलत सही बुरा जो होगा वो रिजल्ट में सामने आ जाएगा। तो हिरन वो यही कह रहा है कि भैया एक तो बड़े लोगों को मदद करने के लिए खाली आप बने हो, दूसरा शॉर्ट सेल में उसने माल छाप दिया पकड़ के, पूरा अडानी के $4.1 मिलियन कमा लिया सेल कर करके, डंप कर करके, है ना। तो अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई वो तो वही जाने, लेकिन न्यूज आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। अब देखिए, अगर ये कामयाब हो जाता है, अगर ये आरोप साबित हो जाता है, अब इस पे कोटक बैंक क्या सफाई देगा आई डोंट नो, वो तो कल परसों पता चलेगा। लेकिन कामयाब हो जाए तो क्या और फॉल हो सकता है कोटक बैंक में, ये आपको नजर रखना चाहिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। न्यूज देखते हैं ना, जो देखा करिए। तो हिडनबर्ग, आप समझ लीजिए एक शॉर्ट सेलर संस्था है। वो सेल करके पैसा बनाती है। उसमें कुछ बहती गंगा में कुछ और लोग हाथ धो लेते हैं। हमारे देश के भी कुछ बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, देख रहा हो मौका आया बेटा करो, है ना। ऐसा होता रहता है, इसमें इनकार नहीं कर सकते हम आप। ये होता रहता है, बहती गंगा में जिसको मौका वो हाथ धो ही लेता है ना। तो ये सब काम चलता रहता है। तो खैर देखिए आगे क्या होता है। कल कोटक बैंक का परसों क्या होता है वो तो पता चल जाएगा हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। हो सकता है कल माहौल बैंक पर थोड़ा, इसलिए आज थोड़ा सा बैंक प्रेशर में भी था मेरे ख्याल से। खैर चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।